Hello and welcome to Hope Tushant. I hope you're in best of your health and spirit. This time यूपीएससी प्री 2023 में ये सवाल रिपीट होने वाला है। देखिए जो सवाल मैं आपको बताता हूँ रिपीट होने वाले हैं, वो जब रिपीट हो जाएंगे 2023 में तब लोग एनालिसिस करके बताएंगे कि क्यों रिपीट हुआ है। मैं अभी से आपको बताना चाहता हूँ कि रिपीट होने की इनकी प्रोबेबिलिटी क्यों ज़्यादा है। मैं आपको रैशनल समझा रहा हूँ। दूसरी चीज़ मैं समझा रहा हूँ आपको, स्टैटिक इज अ किंग मेकर। मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा आपको कि पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब पढ़ना नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि रिवीजन पर आपका फोकस कहां पर होना चाहिए, किन एरियाज को बहुत ज्यादा फोकस करके और ढंग से पढ़ना चाहिए। ये वो एरियाज है। क्यों? लॉजिकल थिंकिंग की वजह से मैं आपको बता रहा हूं। मेरा रैशनल सुनिए, ये रैशनल समझना बहुत जरूरी है। देखिए रैशनल समझ जाएंगे तो खुद इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, आप खुद सोच पाएंगे और मुझे बताएंगे सर ये इंपॉर्टेंट है। क्यूरियोसिटी रहेगी अपने अंदर, एंग्जाइटी, टेंशन, ये सब कुछ भाग जाएगा। अप्रोच सही रखिए, डायरेक्शन अच्छी रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय कीजिए प्रोसेस को, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। पर एंजॉयमेंट करना पड़ेगा, प्रोसेस को एंजॉय करना पड़ेगा, कोई और अल्टरनेटिव नहीं है इस चीज का। ये एग्जाम में रिपीट क्यों होगा, आइए समझते हैं। क्या यूपीएससी का फोकस एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम पर है? पहले समझ लेते हैं एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम क्या है। मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम, आर्म्स के एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए मल्टीलेटरल ये बनाई गई है मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम। इसमें क्या क्या है? इसमें चार चीजें हैं। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी, रॉकेट, यूएई का जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उसको ये ड्राइव करती है, उसको गवर्न करती है। एमटीसीआर, इंडिया मेंबर है, यस मेंबर है, 2016 में साइन किया था, इसलिए मैंने लिख कर लाया हूं आपके लिए। वासेनार अरेंजमेंट, ये ड्यूअल यूज गुड्स के लिए है, जो सिविलियन पर्पस के लिए, मिलिट्री पर्पस के लिए, दोनों पर्पस के लिए यूज हो सकते हैं, उसका नाम है वासेनार एग्रीमेंट। वो उन चीजों को रेगुलेट करता है। इंडिया मेंबर है, 2017 में साइन किया था। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, जो कि केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स के जो ट्रेड होता है, एक्सपोर्ट होता है, उसको गवर्न करता है, उसको रेगुलेट करता है। इंडिया मेंबर है, 2018 में साइन किया था। एंड न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, हम मेंबर नहीं है इसके। चाइना हमारी मेंबरशिप को हमेशा रोकने की कोशिश करता है, कंसेंसस से डिसीजन लिया जाता है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में। एनपीटी साइन होनी चाहिए तभी आप न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के मेंबर बन सकते हो, पर इंडिया को एग्जम्पशन है, लेकिन अभी भी हम एनएसजी का मेंबर नहीं बन पाए हैं। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। अब मैं समझना चाहता हूं यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से कि यूपीएससी इसमें इंटरेस्टेड है या नहीं है, और इनके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी इस बार मैक्सिमम क्यों है। आप रैशनल समझिएगा, लॉजिक समझिएगा, आपको खुद आपका दिमाग चलना शुरू होगा। सर मेरा काम है आपका दिमाग चलाना, और कोई काम नहीं है मेरे पास। मैं चाहता हूं कि रैशनल अप्रोच डेवलप करके आप काम कर पाए। ये समझ गए आप? यस। 3 के मेंबर हैं बाय द वे, 16, 17, 18 लाइंस लगाकर लाया हूं ताकि एग्जाम में आपको याद रहे। यूपीएससी 2011 का सवाल है, प्री 2011 का सवाल है। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप एंड वासेनार अरेंजमेंट के बारे में पूछ रहा है। ये पूरी चीजें लिखी हुई हैं, इस तरह से सवाल पूछा था, 2011 में पूछा था। यानी यूपीएससी एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम में इंटरेस्टेड है। पहला मौका आपको ये मिल रहा है, पहला हिंट आपको मिल रहा है। आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं। आंसर इसका डी है, आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, है ना। यस, इसका आंसर डी है। 2015 में सवाल पूछा यूपीएससी ने, चाइना, फ्रांस, इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान, किसने जो है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन की है? एनपीटी किसने साइन किया है? कौन जो है रिकॉग्नाइज किए गए इस ट्रीटी के अंदर, उसके बारे में सवाल पूछा। यानी एनपीटी के मेंबर्स के बारे में पूछ रहा है सिंपली, है ना। 2015 में सवाल पूछा, यानी अगेन एनपीटी में इंटरेस्टेड है, एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम में इंटरेस्टेड है। यस। यूपीएससी की सीडीएस में भी पूछा मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम के बारे में, और 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। मैं आंसर नहीं बता रहा हूं, अदरवाइज वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं आपका टाइम जाया नहीं करना चाहता हूं। आप पॉज करके खुद भी पढ़ सकते हैं, क्या आंसर हो सकता है आप खुद भी ढूंढ सकते हैं, ठीक है। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम सीडीएस 2016 में पूछा। देखिए मेरी बात समझिए, यूपीएससी 2011, यूपीएससी 2015, सीडीएस 2016। यस। सीडीएस 2017 में अगेन पूछा, इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इन 2016। 2016 में किसका मेंबर बने थे? हम मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम को बने थे। और देखिए एनपीटी भी यहाँ पर है ऑप्शन में, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप भी है, वासेनार अरेंजमेंट भी है। यूपीएस सीडीएस 2017 का सवाल है। यूपीएससी प्री 2018 का सवाल देखिए, सीडीएस में 16 में पूछा, 17 में पूछा, यूपीएससी में 15 में पूछा, 11 में पूछा, यूपीएससी प्री 2018 में पूछा। सीडीएस का सवाल देखिए 18 में उसी ग्रुप से पूछ रहा है, इस बार न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप से सवाल पूछ रहा है। इट विल हैव एक्सेस टू द लेटेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। जाहिर सी बात है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ट्रेड के बारे में बात करता है। इट ऑटोमेटिकली बिकम्स अ मेंबर ऑफ द ट्रीटी ऑफ द नॉन प्रोलिफरेशन न्यूक्लियर वेपन्स, एनपीटी के बारे में बात कर रहा है। इसका आंसर है 1 ओनली। मैंने बता दिया आंसर, कोई बात नहीं, आपको आंसर पता भी होगा। मैं समझाना ये चाहता हूं, सीडीएस 2016, सीडीएस 2017, यूपीएससी प्री 2018, एक लिंक है बॉस। विदाउट लिंकेज नहीं चल रहे हैं, मैंने कई बार लिंक शो किया है। अब तो रैशनल समझ जाओ, अब तो दिमाग अपना तेज कर लो, दिमाग के सारे तार खोल लो, खुद भी कनेक्ट करना शुरू करो, मजा आएगा। एंड अगेन आप देखिए यूपीएससी प्री 2022 का ये सवाल, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। बताइए इंडिया किस किस का मेंबर है?
इस तरह से सवाल आपसे पूछ रहा है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, सबका आंसर है 1 2 3 इसका आंसर है। यूपीएससी प्री 2022 का सवाल है, एमटीसीआर के ऊपर उसका फोकस है। मेरी बात समझिएगा, इसका मतलब यूपीएससी का फोकस एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम पर है। यस, इसलिए सीडीएस 2023 में भी सवाल पूछा, वासेनार अरेंजमेंट के बारे में बताइए कौन सा गलत है, नॉट करेक्ट। याद रखिएगा, यूपीएससी में भी करेक्ट नॉन करेक्ट, आधे लोग तो ये मात खा जाते हैं कि क्या पूछ रहा है। यानी अगेन सीडीएस 2023 में पूछा, तो 2022 के यूपीएससी में पूछा, 2023 के सीडीएस में पूछा। लेकिन ये पूछा क्यों? क्योंकि इंडिया इज द चेयरमैन, अभी इंडिया को चेयरमैनशिप मिली है वासेनार एग्रीमेंट की फॉर अ ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी 2023। 1 जनवरी 2023 से एक साल के लिए इंडिया जो है चेयरमैन बनेगा, किसका? वासेनार अरेंजमेंट का। दैट्स वाई सीडीएस में पूछा है। यानी पहला लॉजिक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ढेर सारे पूछे जा चुके हैं एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम पर। दूसरा हिंट क्या? ये करंट अफेयर में है, ये करंट अफेयर में है। तीसरा, ये स्टैटिक का तो पार्ट ही है, यानी ये स्टैटिक में भी है। भाई स्टैटिक में बोलता नहीं हूं, लेकिन स्टैटिक में है ना, स्टैटिक में भी है, करंट अफेयर में भी है, ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। अब क्या लोगे, इसके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी क्यों नहीं होगी? आपको क्यों नहीं इस एरिया पर फोकस करके इनको आपको ढंग से रिवाइज करना चाहिए? आप खुद सोचो, आप खुद सोचो इस बात को। क्यों नहीं आपको एनपीटी के बारे में पता होना चाहिए, 1967 की ट्रीटी क्या थी? आपको न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के बारे में क्यों नहीं पता होना चाहिए? आप सोचिए, और अगर आपको पता है तो प्लीज मेरा फोकस ये है कि आप इन चीजों को ढंग से रिवाइज कर लें। 5-6 मिनट की वीडियो से अगर आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल रहा है तो क्या खराब बात है। फिर भी आप अच्छा है, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और आप समझ गए कि मेरा लॉजिक क्या है, मेरा रैशनल क्या है, मैं रिपीट होगा क्यों, मैंने ये समझाने की कोशिश की है। 2017 में सवाल पूछा था सीडीएस में, 2018 में यूपीएससी प्री में सवाल पूछा, 2000 सीडीएस 23 में पूछ रहा है, यूपीएससी की प्री 2023 में पूछने की, यानी कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे करे, ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक किया करिए, लाइक करके कॉमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ का पूरा ख्याल रखिए। थैंक यू।